अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है CKMB टेस्ट। CKMB टेस्ट को क्रिटीन काइनेज मायोकार्डियल बैंड भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करते हैं कि CKMB किसे कहते हैं। CKMB दरअसल में आइसो एंजाइम है क्रिटीन काइनेज का या फिर क्रिटीन फास्फोकाइनेज का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CK या CPK कहा जाता है। तो ये भी CPK और CK की तरह एक एंजाइम है, फंक्शंस इसके बिल्कुल उसकी तरह हैं, लेकिन साख्त में एक दूसरे से ये तब्दील हैं। क्रिटीन काइनेज मायोकार्डियल बैंड CKMB का जो एंजाइम है, तो ये ज़्यादातर इसकी मकदार पाई जाती है दिल के पट्ठों में। और जब भी मरीज़ को हार्ट अटैक होता है तो 3 से 6 घंटे के बीच में जो CKMB होता है तो इसका लेवल खून में बढ़ जाता है। हार्ट अटैक होने के बाद 12 से 24 घंटे के बीच में CKMB का लेवल और भी खून में बढ़ जाता है और तकरीबन 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर इसका लेवल फिर कम होना शुरू हो जाता है। अगर 72 घंटे के बीच में मरीज़ को दोबारा हार्ट अटैक होता है, दूसरी बार हार्ट अटैक होता है, या अगर मरीज़ के दिल को जो नुकसान पहुंचा है वो उसी तरह से रहता है इलाज के बग़ैर, तो दोबारा से CKMB का लेवल खून में बुलंद हो जाता है और ये फिर काफ़ी ज़्यादा वक्त के लिए खून में बुलंद लेवल पर रहता है। अभी जानते हैं कि CKMB टेस्ट करने का मकसद क्या है। तो जब भी मरीज़ आता है और इस शिकायत के साथ आता है कि मरीज़ को सीने में दर्द है, मरीज़ के लेफ़्ट हैंड पर दर्द है, उसके जबड़े में दर्द है, मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी है, वो बहुत ज़्यादा थक रहा है, तो डॉक्टर अब इस मरीज़ से कहेगा कि वो जाकर CKMB का टेस्ट करे ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके कि ये दर्द और ये अलामात जो हैं तो ये हार्ट अटैक की वजह से हैं कि नहीं। तो इसके लिए CKMB का टेस्ट करना ज़रूरी होता है। CKMB टेस्ट के मुतालिक उस वक्त भी कहा जाता है मरीज़ से जब दिल के हार्ट अटैक के लिए जो सबसे मखसूस टेस्ट होता है ट्रोपोनिन, जब वो लेबॉर्ट्री में अगर अवेलेबल ना हो, वो टेस्ट ना होता हो, तो हम मुतबादिल के तौर पर CKMB का टेस्ट मरीज़ के लिए करवा सकते हैं। अगर मरीज़ के रिपोर्ट्स में CK और CPK का लेवल बुलंद आ रहा है, हाई आ रहा है, तो डॉक्टर अभी ये जानने की कोशिश करेगा कि ये CPK और CK का लेवल जिस्म के बाकी मसल्स में डैमेज की वजह से हाई है या मरीज़ के दिल के मसल्स को डैमेज नुकसान पहुंचा है इसलिए हाई है। तो वो फिर मरीज़ से कहेगा कि जाकर CKMB का टेस्ट करें, क्योंकि CPK और CK जिस्म के बाकी मसल्स में डैमेज की वजह से हाई होता है और CKMB सिर्फ़ और सिर्फ दिल में डैमेज की वजह से ज़्यादा तौर पर हाई होता है। जानते हैं कि खून में CKMB का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल है वो है 5 से लेकर 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, या फिर ज़्यादातर लैब में लेस देन 24 यूनिट पर लीटर में भी इसका रिज़ल्ट दिया जाता है, यानी कि 24 से ये नीचे होना चाहिए। खून का नमूना कैसे लेंगे, किस ट्यूब में लेंगे? तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है जेल वाली ट्यूब में या फिर ग्रीन टॉप ट्यूब में। इस खून को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सीरम को निकालते हैं और फिर सीरम को एडवांस मशीनरी में लगाया जाता है CKMB का लेवल जानने के लिए। जानते हैं कि वो वजह कौन सी हैं जिसमें मरीज़ के खून में CKMB का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर मरीज़ को अभी अभी हार्ट अटैक हुआ हो, मरीज़ के गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया हो, मरीज़ काफ़ी अरसे से शराब नोशी करता हो, दिल के दरमियानी या बैरूनी जो पट्टे हैं उसमें सोजिश हो गई हो, या अगर मरीज़ को थायराइड का मसला है और उसका T3 और T4 लेवल बुलंद है, हाई है, तो इसकी वजह से भी CKMB का लेवल खून में बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद की हो इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।